एपिसोड 2 में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे पुलिस को जाकर सब कुछ बता देती है कि मैंने जंगल में मर्डर होते हुए देखा था, लेकिन जब पुलिस छानबीन करने जाती है तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और वो उल्टा वेडनेसडे पे शक करते हैं। लेकिन तभी वो लड़का वहाँ पर वापस लौट आता है और वो भी सही सलामत, जिसे देख वेडनेसडे डर जाती है। उसके बाद वेडनेसडे को साइकेट्रिस्ट के पास भेजा जाता है, जो उनसे पूछती है कि तुमने ये अफवाह इसलिए फैलाई ताकि सब लोग तुम पर ध्यान दें, तुम्हारी बातों को सुने। लेकिन वेडनेसडे उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मैंने वहाँ पर क्या देखा। वेडनेसडे जब नॉवल लिख रही होती है तो वो बहुत परेशान होती है, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं लिख पा रही थी। उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। लेकिन जब वो पेपर उठाकर देखती है तो उस कोने पर कोई सिंबल बना होता है, जिसके बारे में जानने के लिए वो उस लड़के से मिलने जाती है। लेकिन वहाँ पर प्रिंसिपल उसे बताती है कि उसे स्कूल से निकाला जा रहा है। वो इस बात से सोच में पड़ जाती है कि बिना वजह के उसे स्कूल से क्यों निकाला जा रहा है। उसके बाद प्रिंसिपल बातों बातों में उससे पूछती है कि तुम जंगल में क्या कर रही थी। तो वेडनेसडे बताती है कि मुझे एक आवाज सुनाई दी, जिस वजह से मैं जंगल में भाग गई थी। लेकिन तभी प्रिंसिपल समझ जाती है कि वो झूठ बोल रही है और वो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें विजुअल्स दिखाई देते हैं, क्योंकि तुम्हारी माँ को भी इस उम्र में विजुअल्स आते थे। ये आना अच्छा नहीं है, इससे इंसान और ज्यादा पागल हो सकता है, जैसे तुम हो रही हो। उसके बाद वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है और आगे बढ़कर हाथ को उस लड़के पर नजर रखने को कहती है और फिर जेवियर के पास जाती है, क्योंकि जेवियर उस लड़के का रूममेट था। वेडनेसडे को लगता था कि शायद उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकल जाए, लेकिन उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। अब आगे वो देखती है कि वो अपना सामान पैक करके उसे कार में रख रहा होता है। वेडनेसडे उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत जल्दी में वहाँ से भाग रहा होता है और तभी वो उस हाथ को उस कार के पीछे लगा देती है। वो लड़का स्टेशन पर पहुंचकर वॉशरूम में जाता है, जिसके पीछे पीछे हाथ भी जा रहा था। उसके बाद वो एक बूढ़े आदमी का रूप ले लेता है और आगे जाकर वो प्रिंसिपल का, जिससे सारी बात आकर वो हाथ वेडनेसडे को बता देता है। रास्ते में उस हाथ की उंगलियां च्युइंगम में फंसने की वजह से वो पूरी तरह नजर नहीं रख पाया था, जिस पर वेडनेसडे उसे डांटती है और वो हाथ वेडनेसडे से नाराज हो जाता है। लेकिन एनिड उसे समझाती हुई कहती है कि वो तुम्हारा फैमिली मेंबर है और तुमने उसे इतनी बुरी तरह डांटा, जिस पर वेडनेसडे उससे सॉरी बोलने जाती है और थोड़े नखरे के बाद वो मान जाता है। अब वेडनेसडे क्लास में होती है, जहाँ पर जेवियर कहता है कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ और जेवियर वेडनेसडे को इम्प्रेस करने के लिए एक ड्राइंग बनाता है और उसे जिंदा भी कर देता है। लेकिन वेडनेसडे उसे एक झटके में खत्म कर देती है और इस क्लास में एक लड़की जो कि विलेन भी थी, उसके और वेडनेसडे के बीच में काफी बहस होने लगती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। उसके बाद प्रिंसिपल के कहने पर वेडनेसडे एक एक्टिविटी में हिस्सा लेती है, जो कि एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ओटिंगर था। उस लड़के का इंटरेस्ट हनी बीज में था, जिसे उसने पाल भी रखा था। अब वेडनेसडे जंगल जाने के बारे में सोचती है, जिसके लिए उसे एक्टिविटी में भी शामिल होना था ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो, जिसके लिए वो एनिड को वहाँ पर छोड़ देती है और फिर खुद जंगल में सबूत इकट्ठा करने चली जाती है, जहाँ पर टाइलर के पापा यानी पुलिस भी डॉग लेकर आई हुई थी। अब कुत्ता वेडनेसडे को सूंघ ना ले, इस वजह से टाइलर वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। अब उसे वहाँ पर उस लड़के का चश्मा मिलता है जिसका उसने मर्डर होते हुए देखा था और अचानक से विजुअल दिखाई देता है, जिसमें वो देखती है कि जेवियर ने किस तरह से उसे बचाया था और उसे एंड में एक बुक भी दिखाई देती है, जिसे ढूंढने वो लाइब्रेरी में जाती है। लेकिन वो बुक वेडनेसडे को लाइब्रेरी में नहीं मिलती। उसके बाद वो जेवियर के रूम में जाती है, क्योंकि वो दोनों रूममेट्स थे, तो वेडनेसडे को लगता था कि शायद उस रूम में वो बुक मिल जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर जेवियर आ जाता है और वो बेड के नीचे छुप जाती है। उसके बाद रूम में विलन लड़की आती है और कहती है कि मैंने एक गलती करी और तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो, क्यों तुम आखिर वेडनेसडे को बचाने के चक्कर में लगे हुए हो, जबकि वेडनेसडे से अच्छी तो मैं हूँ। तभी जेवियर बदले में कहता है कि वेडनेसडे तुम्हारी तरह चालाकी नहीं करती और तभी वो विलन लड़की कहती है कोई बात नहीं, कल जब नाव की रेस होगी तो उसमें मैं तुम्हें और वेडनेसडे की रूममेट एनिड को भी हरा दूंगी। नाव की रेस में वेडनेसडे ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन अब वो सोचती है कि मुझे पार्टिसिपेट करना है। जब वेडनेसडे रूम में जाती है तो वो देखती है एनिड रो रही है। उसकी एक साथी हॉस्पिटल में है, क्योंकि उसे विलन लड़की ने कुछ खिला दिया था, जिससे उसकी बॉडी में रिएक्शन हो गया। वेडनेसडे कहती है कि मैं उस एक लड़की की जगह रहूंगी और हम दोनों मिलकर उस विलन लड़की की धज्जियां उड़ा देंगे। वेडनेसडे को ये बात बहुत अजीब लगती है कि हर साल वो विलन लड़की कैसे जीत जाती है। रेस का दिन आता है जिसमें 4 टीम्स होती हैं, उन्हें दूसरे आइलैंड पर जाकर अपना झंडा लाना होता है और वो भी सही सलामत। रेस स्टार्ट होती है, जिसमें दिखाया जाता है वो विलन लड़की दूसरी तरफ एक लड़के को इशारा करती है, जिससे वो एक मछली की तरह बनकर पानी में कूद जाता है और पहली नाव को धक्का देकर गिरा देता है और फिर उसके बाद वेडनेसडे की नाव पर अटैक होता है। वेडनेसडे उसे देख लेती है और उसे उस हाथ की मदद से जाले में बंद करवा देती है। दूसरे लैंड पर पहुंचकर सभी अपना झंडा
झंडा लेने जाते हैं, लेकिन एनिड अपनी नाव की सेफ्टी के लिए वहीं पर रुक जाती है और वो थिंग से ध्यान बंटवाकर जेवियर की नाव में पंजा मार देती है। वेडनेसडे जब वहाँ से झंडा ले रही होती है तभी अचानक से उसे विजुअल दिखाई देता है, जिसमें वो देखती है कि उसी के जैसी एक और लड़की होती है जो उसे कहती है कि चाबी तुम ही हो। उस समय वेडनेसडे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो रेस जीतने के लिए पहले नाव के पास जाती है। दूसरी तरफ जेवियर की नाव डूब जाती है। वेडनेसडे अपनी नाव में तीर निकाल देती है, जिससे उस विलन लड़की की नाव भी टूट जाती है और वो पानी में डूब जाते हैं। वेडनेसडे और एनिड इस रेस को जीत लेते हैं और रिवॉर्ड के तौर पर उन्हें कप मिलता है। बहुत हंसी गुल्ला होने की वजह से वेडनेसडे थोड़ा एम्बेरस फील कर रही होती है, तो वो जाकर एक कोने में बैठ जाती है और वहाँ पर वो सिंबल देखती है जो उसने फटे हुए कागज के कोने पर देखा था। लेकिन तभी एनिड वहाँ से उसे ले जाती है। रात के समय वो उस कागज को लेकर दोबारा उसी जगह जाती है और तभी उसे बुक के अंदर एक पहेली मिलती है, जिसे सॉल्व करके वो अंदर जाती है। सारी चीजें नोटिस करने के बाद उसे वहाँ पर वो बुक मिल जाती है जिससे उस किताब का पेज फाड़ा गया था। वो वहाँ से उस बुक को बैग में रखकर जा ही रही होती है, तभी कोई उसे काले कपड़े से कवर कर लेता है, जैसे मानो उसे किसी ने किडनैप कर लिया हो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।